शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 3 अगस्त 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने संपन्न व संपूर्ण कब बन सकते हैं, साथ साथ बाबा ने अभी लोगों में किस किस प्रकार का टेंशन बढ़ना है और बाबा ने आत्माओं के किले को कैसे मजबूत करें। ब्राह्मण परिवार के आत्माओं के 3 प्रकार की क्वालिटी की आत्माएं मेरे बच्चों में कौन सी हैं, तो सुनते हैं 3 अगस्त 75 की मुरली का टाइटल है शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। किसी के मुझे फ़ोन आए हैं कि बाबा फरवरी के बाद एकदम अगस्त, क्या इतने महीने नहीं आए? जी बिल्कुल ठीक कहा। 69 से लेके 74 तक तो बाबा पूरा वर्ष ही आते रहे, अक्सर हर महीने में 2 बार 3 बार। फिर शायद बाबा के सामने ये प्रपोजल रखा गया कि कुछ महीने सेवा के होने चाहिए। तब आगे चल के तो आपको मालूम ही है 11 टर्न बाबा केवल नवंबर में शुरू करते थे, अक्टूबर नवंबर से, और फिर मार्च लास्ट अप्रैल मैक्सिमम। तो फिर ताकि 5-6 मास सेवा अच्छी तरह कर सकें। इसी तरह इसमें भी बाबा ने खासकर मार्च से फिर सीधा अगस्त में बाबा आए। तो शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। बाबा ने कहा सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनको अपने ऊपर और अपने शस्त्र के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना टेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। अब आज के हालात, मुरली तो 75 में चली, लेकिन आज के हालात का नक्शा बाबा ने इस मुरली में अच्छी तरह खींचा। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खिंचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की, अब सुनिए किस किस प्रकार के टेंशन। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लाज का टेंशन। कहीं कर्फ्यू लगा है, कहीं लॉकडाउन लगा है। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में। चारों ओर का टेंशन लोगों से बढ़ना, चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फेंगी, जहां जाएंगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है ना, तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है।
ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें। देखो बाबा ने आज का नज़ारा कैसे खींचा है। बिल्कुल, अगर हाँ करें तो भी खिंचावट और ना करें तो भी खिंचावट, कमाएं तो भी मुश्किल और ना कमाएं तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हों, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। मधुबन से मिले अच्छी बात, नहीं तो खुद भी बनाते रहना चाहिए ताकि किला मजबूत हो। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी चाहिए। आजकल कोई सभी ज्ञानी तो आत्मा बनने नहीं आते हैं। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनना। अब सुनिए, 3 क्वालिटी बाबा बताएंगे बच्चों की। फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनना, दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाली, और तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाले। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा होंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज़्यादा आएगी। उन्हें एक ही बात अच्छी लगेगी, 2 नहीं लगेंगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा, वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता था, वह तो कोई विरला ही होगा। कितना अच्छा बाबा ने बताया। जो पहले वारिस क्वालिटी की आत्माएं थी, बाबा ने कहा वो कोई विरला निकलेगा वो भी विरला। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे। तो अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर देवें। खाली हाथ कोई भी ना जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वे स्नेह में रहना चाहते हैं। तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। तो समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते, वह आजकल के समय प्रमाण ना होना चाहिए, नहीं तो वह प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों को अटेंशन खिंचवाना चाहिए। कुछ टारगेट रख लेना चाहिए। स्पेशल बैठ के योग 108 घंटा प्रति मास करेंगे, रोजाना 3.5 घंटा जरूर करेंगे। तो अपने को इस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सकें, वह स्टेज क्या है, कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है, इस प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है।
तो अब तक बाहर की सर्विस का, नए नए प्लान्स का फोर्स कम है। तो जब तक बाहर की सर्विस का, नए नए प्लान्स का फोर्स कम है तो पॉइंट का जोर होना चाहिए, नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज़्यादा हो जाएगा। सर्विस में बिजी रहने से व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं। हाँ, कारोबार तो ड्रामानुसार ठीक ही चल रही है। अभी भी कारोबार से राज्य चलाने के संस्कार बढ़ते जा रहे हैं ना। राज सिंहासन और यह है राज आसन। राज करने वाले बनकर फिर उस सिंहासन पर बैठेंगे। राज्य करने वाले अर्थात अधिकारी बन गए। कोई भी आकर्षण के कर्म भोग या कर्मेंद्रियों के अधीन ना हो, अधिकारी बनना। अभी यह राज आसन, योग के लिए आसन होता है ना, आसन पर स्थित होते हैं। आसन होता ही है बैठने के लिए, स्थिति होने के लिए। तो स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। तो जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना ही राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। अभ्यास हो रहा है ना, नेचुरल रूप लेता जा रहा है ना, करना नहीं पड़ता लेकिन हो ही जाता है। योग लगाने का संकल्प किया और हुआ, बाबा कहा और योग लगा, यही समाप्ति की स्थिति है। बैठे ही आसन पर हैं। जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ कब भूल नहीं सकता कि मैं राजा हूँ, ऐसे ही आसन पर अर्थात स्थिति पर स्थित हुआ वह भूल नहीं सकता कि हम अधिकारी हैं। सभी यथार्थ और युक्ति युक्त हैं। थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए, नहीं तो लास्ट पेपर्स कैसे होंगे। यह भी प्रैक्टिकल पेपर्स ही हैं। यह पेपर्स ही मार्क्स जमा कराते हैं। मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर की लिस्ट में आ जाएंगे। यह जो कुछ होता है वह पेपर्स के मार्क्स जमा होने के लिए है। हाँ, कितनी परिस्थितियां आ रही हैं, कितनी बातें आ रही हैं, बस पेपर में मार्क्स, जो बच्चे पूरे अटल रहते, निश्चय बुद्धि, उनके मार्क्स जमा हो जाते। सब बातों में जमा होना चाहिए, ना सिर्फ याद की यात्रा में नहीं, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होनी चाहिए, तब ही पास विद ऑनर होंगे। सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है, फिर चाहे पर्दे के अंदर हो चाहे पर्दे के बाहर हो। कोई हालत में पर्दे के अंदर सफलता होती है और कोई हालत में प्रत्यक्ष सफलता होती है। तो दोनों हालत में सफलता व प्रत्यक्षता। कुछ समय गुप्त को भी देखना पड़ता है, छिपे हुए को प्रत्यक्ष होने में कुछ समय लगता है। प्रत्यक्ष तो उसी समय दिखाई पड़ती है। यह भल छुपी हुई है परंतु है तो सफलता ही, वह तो मिट नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितने प्रकार का टेंशन बताया और उसमें हमें याद का किला बड़ा पावरफुल रखना है, तभी हम जो है पास विद ऑनर हो पाएंगे और बाप समान बनने वाली क्वालिटी का बनना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।